नमस्कार बच्चों, आज हम फ़िश कल्चर के बारे में देखेंगे। फ़िश कल्चर बेसिकली फ़िश का कल्चर है टू मतलब जैसे मान लीजिए फ़िश जो है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो उनको ऐसे कैसे कल्चर करा जाए, क्योंकि कई लोगों की स्टेपल डाइट फ़िश है। बंगाल की तरफ हुआ, साउथ की तरफ है, और कई फॉरेन कंट्रीज़ में जो सी फूड है वो कई लोगों का स्टेपल डाइट होता है, मतलब उनको वो ज़रूरी चाहिए। जैसे हमें गेहूँ या चावल चाहिए, सिमिलरली दाल चाहिए, सिमिलरली कई लोगों की स्टेपल डाइट फ़िश है। तो फ़िश को मैक्सिमम कैसे उसकी यील्ड को बढ़ाया जाए, कैसे उसको मैक्सिमम उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इसको हम कहते हैं फ़िश कल्चर। तो सबसे पहले देखिए फ़िश कल्चर का एम क्या है। फ़िश कल्चर का एम है टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ फ़िश। और कैसी मैक्सिमम यील्ड ऑफ फ़िश? ऐसी मैक्सिमम फ़िश जो कि खाने लायक हो, हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू हो जिसकी, है ना। तो ऐसी फ़िश जो कि पैलेटेबल हो और हाईली न्यूट्रिटिव फ़िश फ्लैश हो, जिसमें मैक्सिमम मात्रा में मिले, कम उसमें हमें ज़्यादा यील्ड मिले। यही बेसिकली कल्चर की इम्पोर्टेंस होती है। और दूसरी बात, टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। फ़िश जो है सिर्फ खाने के काम नहीं आती। फ़िश ऑयल जो है वो कई सारी मेडिसिनल चीज़ों को बनाने के काम में आता है। फ़िश के कई जैसे फ़िश के जो स्केल्स हैं वो कई जगह लुब्रिकेंट्स का और कई जगह फ़िल्टर का काम करते हैं। और फ़िश की जो स्किन है उसका अलग इम्पोर्टेंस है, फ़िश की बोन किसी और काम आती है। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करना जो फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। समझ में आ गया? तो फ़िश कल्चर का एम क्या है? सबसे पहले तो टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड ऑफ फ़िश, इतना उत्पादन बढ़ा देना उसका कि वो इजीली अवेलेबल हो सबको। दूसरी बात, कैसी फ़िश का उत्पादन बढ़ाना? जो कि खाने लायक हो, पैलेटेबल हो और जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मैक्सिमम हो, बहुत ज़्यादा हो, और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स जो फिशिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन करना। अब देखिए, जो कल्टीवेट करने लायक फ़िशेज़ होती हैं उसको वो तीन तरह की होती हैं। कल्टीवेशन सिर्फ एक एग्रीकल्चर का नहीं होता है, कल्टीवेशन कई ऐसे एनिमल्स का भी हम करते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है ना। जो कल्टीवेबल फ़िश हैं ये तीन तरह की होती हैं। एक तो फ़िश होती है इंडिजिनस या नेटिव फ़िश, जिसको हम कहते हैं कि जो उसी जगह पर पाई जाने वाली फ़िश है और जो उसी फ्रेश वाटर की फ़िश है। तो इंडिजिनस मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए भारत में कोई फ़िश है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलती है तो वो वहाँ की इंडिजिनस फ़िश हो गई। कोई फ़िश है जो सिर्फ राजस्थान में मिलती है तो वो यहाँ की इंडिजिनस फ़िश हो गई। और जैसे भारत में ही पाई जाती हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर का मतलब जहाँ पर वो पर्टिकुलर नदी जिस एरिया से गुजर रही है वहीं पर पाई जाने वाली जो फ़िश है उसको हम इंडिजिनस या नेटिव, वहीं की रहने वाली, जैसे हम राजस्थान के नेटिव है ना, सिमिलरली फ़िश भी अपने अपने फ्रेश वाटर रिवर्स की, स्ट्रीम्स की नेटिव होती है, वो वहीं पाई जाती है। दूसरी तरह की जो फ़िश है जो कल्टीवेट की जा सकती है वो सॉल्ट वाटर फ़िशेज़ होती हैं। सॉल्ट वाटर यानी नमक के पानी में, ऐसी फ़िशेज़ जो सॉल्ट वाटर फ़िशेज़ हैं, और वो क्या करती हैं, एक्लिमेटाइज़ कर लेती हैं अपने आप को फ्रेश वाटर के लिए। हालांकि वो हमेशा सॉल्ट वाटर में रहती हुई आई हैं। जैसे समुद्र की जो फ़िशेज़ हैं जो समुद्र में ही पैदा होती हैं, समुद्र में ही रिप्रोड्यूस करती हैं, उनको धीरे धीरे फ्रेश वाटर के लिए एक्लिमेटाइज़ कर लिया जाता है। और तीसरी जो होती है वो होती है एग्जॉटिक फ़िशेज़ विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। एग्जॉटिक फ़िशेज़ जैसे जो फ़िशेज़ यहाँ पे नहीं मिलती, जो फ़िशेज़ बाहर मिलती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती हैं, यानी कि हम इनको इम्पोर्टेड फ़िशेज़ भी कह सकते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ से हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कल्टिवेबल फ़िश कितने तरह की हो गई? इंडिजिनस सॉल्ट वाटर फ़िश जिसको हम फ्रेश वाटर के लिए एक्लिमेटाइज़ कर दें, उसका आदी बना दें, और एग्जॉटिक फ़िश विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ओके, नाउ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फ़िश कल्चर के लिए? सबसे पहला टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बारे में हम सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। पर अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट फ़िश कल्चर इज़ टेम्परेचर, लाइट की अवेलेबिलिटी क्या है, रेन वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर किस तरह का मिल रहा है, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, और केमिकल्स से ज़्यादा वैसा वाटर है केमिकल वाला या वैसे साफ़ पानी है। फ्लड, बाढ़ आने से फ़िश कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, वाटर करंट का, यानी वाटर में तरंगे जो हैं पानी में, उनसे फ़िश कल्चर में क्या प्रभाव पड़ता है,
पानी की टर्बिडिटी, यानी पानी साफ़ है या थोड़ा धुंधला है, क्या उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं या नहीं है। साफ़ पानी में ज़्यादा अच्छे से कल्चर हो सकता है या टर्बिड वाटर में हो सकता है। डिजीज़ेस, फिश में कोई ऐसी डिजीज़ेस हो जाए जिससे पूरा का पूरा कल्चर ही ख़त्म हो जाए। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो फ़िश के लिए हार्मफुल हैं, जो उनको उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या उनके लिए लीथल हैं। दूसरी बात, वाटर की पीएच, कोई फिशेज़ ऐसी हैं जो एसिडिक वाटर में ज़्यादा पाई जाती हैं या अल्कलाइन वाटर में पाई जाती हैं या न्यूट्रल वाटर में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में हार्डनेस कितनी है। वाटर, सॉफ्ट वाटर में फ़िश कल्चर ईजीली होता है या हार्ड वाटर में ईजीली होता है जिसमें सॉल्ट्स डिज़ोल्व हों। और उसके बाद सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी वाटर की जो खारापन है, खारेपन के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है कल्चर के लिए। क्या खारी पानी में फ़िशेस ज़्यादा अच्छे से कल्चर की जा सकती हैं या कम खारे पानी में की जा सकती हैं। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है पानी में। दीज ऑल, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, अदर गैसेस की मात्रा क्या है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल फ़िश कल्चर। तो एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को वापस से रिपीट कर लेते हैं। सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। टेम्परेचर हो गया, पानी में टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, क्या टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ऊपर की लेयर्स में और नीचे की लेयर में और बीच की लेयर में। लाइट की अवेलेबिलिटी क्या है, क्या फ़िशेस डार्क एरियाज़ में ज़्यादा पाई जा रही हैं या उनके लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है, लाइट ज़रूरी है। रेन की क्वांटिटी कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, फ्लड, बाढ़ आने से फिशेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। वाटर करंट, पानी की जो लहरें हैं या जो पानी में उठने वाले उनके करंट्स हैं उनसे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। उनके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है, उनके अंडों पर क्या फ़र्क पड़ता है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर, वाटर क्लियर है या फिर ऐसा धुंधला सा है, उसमें डिज़ोल्व पॉल्यूटेंट्स हैं। फ़िश में कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, ऐसी डिज़ीज़ जिससे कि पूरा कल्चर को ही खतरा है। फिर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स विच आर लीथल फॉर फिश। पीएच ऑफ वाटर, वेदर वाटर इज़ एसिडिक, water is more feasible for fish culture or neutral water is more feasible or alkaline water is more feasible. Hardness of water, क्या उसमें salts dissolved ज़्यादा हैं कम हैं। salinity of water and the quantity of dissolved oxygen, कितनी ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, कितनी उनको रिक्वायरमेंट है, क्या ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन पर्टिकुलर होनी चाहिए। These all factors they play a very vital role in fish culture. Okay. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर। फिश कल्चर में स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला जो स्टेप है फिश कल्चर का वो होता है ब्रीडिंग करना। एक हमारे पास फ़िश है, हम उससे कल्चर नहीं कर सकते, हमें उसको ब्रीड करना पड़ेगा। हमारे पास फ़िश के हमें कई सारी जनरेशन्स या उनके कई सारे प्रोजेनी बनाने पड़ेंगे, तभी हम फिश कल्चर कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप इज़ ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। और दैट इज़ फॉर प्रॉपर ब्रीडिंग स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड्स आर प्रिपेयर्ड। और प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड्स जो है उनको बनाया जाता है विच आर कॉल्ड ब्रीडिंग पॉन्ड्स। ये मैंने आपको जो नोट्स हैं ये बिल्कुल शॉर्ट में हैं, इनको अगर आप पूरा इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में और एलेबोरेट करके लिख लेंगे तो ये आपके पास बहुत अच्छा इसका मटेरियल तैयार हो जाएगा। बिकॉज आपको बुक्स में छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ही आ गए हैं। तो हम इसके स्टेप्स जो हैं इसको ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। फॉर प्रॉपर ब्रीडिंग स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, और उनको बनाया जाता है जिसको हम ब्रीडिंग पॉन्ड्स कहते हैं। अब ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, ऐसे पॉन्ड्स को बनाया जाता है रिवर्स के पास, नदी के पास, या फिर कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स हो। जैसे ऐसा वाटर रिसोर्स जो मैन मेड नहीं है, जिसमें पानी कभी भी ख़त्म हो सकता है, ऐसा वाटर रिसोर्स जो नेचुरल हो, जो रेन वाटर पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। सो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।